हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम आप लोगों के सामने फिर से प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं और आप लोग इसका जवाब जो है बिल्कुल रोक दीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर पहले बनाइएगा और फिर से मिलाइएगा कि आपका सवाल कितना सही है। और ये सभी वीडियोज़ जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियोज़ हमने अलग अलग बना करके यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय को देरी किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में, है ना, समाचारों की सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है नीतिपरायणता। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल जो है, यहाँ सिंगल लिखा गया है, इसको सेंगोल समझिए, है ना। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के अधीनम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के निकट क्या किया, स्थापित किया। तो ये इसमें बताइएगा जो कौन से कथन कौन कौन से सही हैं, है ना। इसमें देखिए कि सारे सही हैं, चारों के चारों आपके सही हैं। सेंगोल शब्द जो है वो सेमई से निकला हुआ है, इसका अर्थ होता है नीतिपरायणता। ये जो है भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उन्होंने 14 अगस्त, है ना, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को देखिएगा तो 10:45, ठीक है जी, 10:45 में तमिलनाडु की जनता से सेंगोल को प्राप्त किया था। कितने बजे, याद रखिएगा, 10:45 पे सेंगोल की जनता से ये क्या किए थे, प्राप्त किए थे सेंगोल को तमिलनाडु की जनता से, जो कि अंग्रेजों से भारत के लोगों के लिए सत्ता का हस्तांतरण का क्या था, संकेत था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मई 2020 के तीसरे सप्ताह में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंटनी अल्बनीज, है ना। क्या नाम है इनका, एंटनी अल्बनीज नाम है जी। और इनसे क्या किए, वार्ता किए, और वार्ता के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में महावाणिज्य का दूतावास की स्थापना करेगा। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में महावाणिज्य की दूतावास का स्थापना करेगा। तो बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें देखिएगा कि ये दोनों का दोनों सही है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ करेगा, बेंगलुरु में, और भारत कहाँ करेगा, ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है, आपके सही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित भारत @ 2047 इस विषय पर चर्चा में निम्नलिखित में से किस मंच पर हुई। मतलब कहाँ पर ये चर्चा हुई है, @2047, नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ, संघीय मंत्रिमंडल, फिक्की। तो बताइए कि इसमें किस में हुआ है, तो ये नीति आयोग में हुआ है जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। और नीति आयोग की जो शासी परिषद है वो देखिए 28 मई 2023 को क्या हुआ है, तो बैठक संपन्न हुआ है। 28 मई 2023 को, है ना, बैठक संपन्न हुई है, जिसमें विकसित भारत @2047 थीम पर चर्चा हुआ। और चर्चा करके उन पहलों को चिन्हित किया गया है जिसको क्या कीजिएगा, तो अपना करके 2047 तक, कब तक, 2047 तक भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए और आप लोग देख लीजिए पहले कि कौन सा जवाब सही होगा। तो भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्णतः ई गवर्नेंस वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बताइए कौन सा राज्य बन गया है पूर्णतः ई गवर्नेंस वाला, तो ये बन गया है जी केरल, है ना। कौन बन गया है, ये बन गया है केरल। केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है बता दीजिए, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, है ना। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। और इन्हीं के द्वारा देखिए घोषणा किया गया है 25 मई 2023 को कि केरल देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य जो है वो बन गया है। यहाँ पे सभी तरह की जो सरकारी सेवाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से, समावेशी तरीके से डिजिटली उपलब्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 मई 2023 को राष्ट्र को समर्पित भारतीय संसद के नए भवन के बारे में विचार करिए कि इसमें से कौन कौन सा है
जो सही है। तो बोल रहा है कि नए संसद भवन के 6 द्वार हैं, मकर और हंस, शार्दूल और गरुड़, अश्व और गज। दूसरा कह रहा है कि नए संसद भवन के बीचों बीच वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाला पीपल का पेड़ लगाया गया है। और तीसरा कह रहा है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा पूरी तरह से कागज रहित है। तो देखिए इसमें मात्र एक सही है, ये दूसरा जो है वही ठो सही है, बाकी जो 1 और 3 है वो गलत है ना, बाकी क्या है, गलत है। तो संसद के देखिएगा तो नए भवन के बीचों बीच भारत का क्या लगाया गया है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ लगाया गया है ना। कौन सा लगाया गया है जी, बरगद का पेड़, पीपल नहीं होगा। क्या पूछ रहा था, अच्छा सही कथन कौन सा है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 और 3 जो है वो आपका क्या है, सही है। चलिए फिर थोड़ा सा देख लीजिए एक बार और। नए संसद भवन में 6 द्वार हैं, ये सही है, मकर और हंस, शार्दूल और गरुड़ और अश्व और गज। जिसमें देखिएगा कि मकर और हंस जो है ये जल को समर्पित है, ये किसको समर्पित है, जल को, है ना। और शार्दूल और गरुड़ जो है ये देखिएगा तो आकाश को समर्पित है, और अश्व और गज जो है ये भूमि को समर्पित है। ठीक है, ये सही है। ये जो है नए संसद भवन के बीचों बीच ऑक्सीजन छोड़ने, पीपल का पेड़ नहीं होगा जी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बरगद का पेड़। कौन सा पेड़ लगाया गया है, बरगद का पेड़। और तीसरा भी आपका सही है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा पूरी तरह से कागज रहित है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब देखिएगा इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि समाचारों की सुर्खियों में रहा अंतर्दृष्टि क्या है। ये अंतर्दृष्टि क्या है, बताइए अंतर्दृष्टि क्या हो जाएगा। तो अंतर्दृष्टि जो है ये है वित्तीय समावेशन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का डैशबोर्ड। ठीक है, वित्तीय समावेशन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का डैशबोर्ड है, जिसको कि अंतर्दृष्टि कहा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है ना। सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, राजस्थान। ये गुजरात कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे हो जाएगा जी, है ना। फिर देखिए कर्नाटक भी 2 नंबर पे आ जाता है ना। उसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो गुजरात और कर्नाटक भी 2 नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा तमिलनाडु, और चौथा आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्रीय चक्र अनुक्रम में होता है, बिल्कुल सही है जी, ऐसे ही होता है ना। दूसरा क्या कह रहा है आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष जो है वो लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से क्षेत्र से होना था, ये भी सही है। टेनिस, यहाँ टेनिस नहीं होगा, यहाँ डेनिस होगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, बिल्कुल सही। और डेनिस जो है ये डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद एवं टोबैगो का प्रतिनिधित्व करती है, यानी चारों के चारों सही है। और इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, संसद भवन पर भी वीडियो बना रखे हैं जो कि यूट्यूब में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए, डेनिस फ्रांसिस, जो कि कहाँ का है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ जो होता है वो जनरली देखिए 4 जगह होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त एक जगह पे हुआ है कुंभ मेला, कब हुआ है, तो फरवरी 2023 में। तो वो कहाँ पर हुआ है ना, वो कहाँ पर हुआ है, तो देखिए वो कहाँ पर हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है जी, त्रिवेणी कुंभ बांसबेरिया, है ना। पश्चिम बंगाल के बांसबेरिया नगर पालिका है, वहीं पर त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन हुआ है। और ऐसा माना गया है, इतिहासकारों का मानना है कि त्रिवेणी कुंभ जो है ये यहाँ पर देखिए तो 700 वर्ष पहले आयोजित हुआ था कुंभ, है ना। 700 वर्ष पहले कुंभ आयोजित हुआ था, लेकिन कुछ बाहरी आक्रमण वगैरह के कारण बंद हो गया था। और 2022 में इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया, और 2023 में इसको क्या किया, यहाँ पर कुंभ
मनाया भी गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन है। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ था बिपरजॉय से, है ना। ये बिपरजॉय आया कहाँ था, तो ये अरब सागर में आया था, है ना। कहाँ आया था जी, अरब सागर में आया था। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देखिएगा कौन सा राज्य हुआ था, तो सबसे ज़्यादा आपको देखिए गुजरात प्रभावित हुआ था, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, गुजरात। ये देखिए 13 से 17 जून के आसपास आया था और सबसे ज़्यादा गुजरात के कच्छ तट पर इसका प्रभाव जो है वो पड़ा था। ठीक है। फिर देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये कैसा चक्रवात था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये ऐसा तूफान था, देखिएगा कि क्या होता है कि निम्न दबाव केंद्र और भारी जो झंझावत होता है, तरित झंझावत, उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, तो उच्च गति से हवाएं चलती है, भारी वर्षा होती है ना, जिससे क्या होता है कि पानी का जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की तरह एक स्मारक का निर्माण हुआ है, माँ की स्मृति, है ना। अब सोचिए ताजमहल का जैसे बना दिया है अपनी माँ की याद में, माँ की स्मृति कहाँ पर बन गया ये, माँ की स्मृति बताइए कि कहाँ पर बना है। तो माँ की स्मृति देखिएगा तो ये बना है अमैयप्पन गांव, है ना, अमैयप्पन गांव जनपद तिरुवरूर तमिलनाडु। यानी अमैयप्पन गांव है, जनपद हो गया तिरुवरूर और राज्य क्या हो गया, तमिलनाडु। ये अमैयप्पन निवासी है एक अमरुद्दीन शेख दाऊद, नाम क्या है इसका, नाम है अमरुद्दीन, है ना, अमरुद्दीन शेख दाऊद ये नाम है। ये क्या किया है, तो अपने स्वर्गवासी माँ जैलानी बीबी की स्मृति में, है ना, किसकी स्मृति में, जैलानी बीबी की स्मृति में 5 करोड़, अब सोच लीजिए 5 करोड़ की लागत से आगरा के ताजमहल की तरह सफ़ेद संगमरमर से मकबरा बनवाया है। और 8,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये मकबरा के साथ साथ देखिएगा तो एक मस्जिद भी है, एक मदरसा का भी निर्माण करा दिया गया है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, अमरुद्दीन बनाया है अपनी स्वर्गवासी माँ जैलानी बीबी की स्मृति में, तमिलनाडु में अमैयप्पन गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई। ये तो बहुत आसान है, मौसे मुख्यमंत्री लाडली बहना, और ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, ये योजना लाया गया। इसके तहत देखिएगा तो महिलाओं के खातों में प्रति महीना 1,000 रुपया मिलेगा, उसको बढ़ा करके 3,000 कर दिया गया। पहले 1,000 मिल रहा था, अब उसको 3,000 कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जूली लद्दाख कार्यक्रम किसके द्वारा जून 2023 में मनाया गया, है ना। इस जूली लद्दाख का नाम देखिएगा तो हेलो लद्दाख भी है। क्या है, इसका नाम है हेलो लद्दाख, हेलो लद्दाख, है ना। जूली लद्दाख को ही हेलो लद्दाख भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये देखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया है। लद्दाख के युवाओं को देश सेवा के लिए क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये जूली लद्दाख कार्यक्रम हुआ है भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बत्तख की चोंच डायनासोर नामक प्रजाति के अवशेष किस देश में बन गए हैं, है ना। बत्तख की चोंच डायनासोर नामक प्रजाति के अवशेष किस देश में पाए गए हैं, तो ये मिले हैं चिली में, है ना जी। कहाँ पर मिल गए हैं, ये मिल गए हैं चिली में। ठीक है, जो कि डायनासोर का अवशेष चिली पेटागोनिया क्षेत्र में पाया जाता है। और देखिएगा तो 72 मिलियन वर्ष पुराना है, ये 72 मिलियन वर्ष पुराना है ये चोंच डायनासोर नामक प्रजाति जो मिला है। कहाँ मिला है, चिली में मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, टाइप नहीं है। चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, लिख कर आपको बता देते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन, है ना जी, कार्बन सीमा योजना चलिए कार्बन
समायोजन, है ना, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, है ना, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपको यूरोपीय संघ के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो ये किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय संघ। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका यूरोपीय संघ के द्वारा, है ना, यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म, यानी कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। इसमें देखिएगा तो ये प्लान है एक प्रकार का, इसमें लौह इस्पात सीमेंट रासायनिक उर्वरक एल्युमिनियम विद्युत उत्पादन जैसे जो भी कार्बन सघन उत्पाद है उस पर 2026 से क्या होगा, कर लगाया जाएगा। 2026 से क्या हो जाएगा, 2026 से कर लगाया जाएगा, उस पर कर लगाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।